जो फैट है वो बॉडी लास्ट में उसको ब्रेक को अगर वेट लॉस करना है, फैट को कम करना है, तो आपको इनटेक उतना कम करना पड़ेगा कि जो बॉडी का बाकी सब रिसोर्स है वो यूज हो जाए और उसके बाद आपका फैट बर्न हो। तो फैट तब बर्न होगा जब व्हेन यू हैव केप्ट के आपका जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्स का, आपका एनर्जी का, वो आपका जो रिजर्व है, जो डेली इनटेक है, उससे ज्यादा है। तो अगर आप जितना फास्टिंग पीरियड बढ़ाएंगे उतना द चांसेस ऑफ द बॉडी बर्निंग द फैट इंक्रीज। 12 घंटे खाओ, 12 घंटे नहीं खाओ, सिंपल। सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करो, रात को 8 बजे डिनर खत्म करो, दैट्स इट। 12 आवर्स ईटिंग, 12 आवर्स यू आर नॉट ईटिंग। अब आपने फीडिंग स्टेट और फास्टिंग स्टेट को दोनों को आपने अभी समझा है। तो अब कई लोग अब इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा ट्रेंड सा बन गया है, पर ये जो फास्टिंग जिसे हम हिंदी या गुजराती में उपवास कहते हैं, वो सदियों से लोग करते आए हैं। कोई सोमवार करता है, कोई मतलब पूरे वीक में कभी ना कभी कोई करता ही है कि शाम को नहीं खाना। पर ये नया क्या आया है कि वो लोगों ने 16/8 या 14/10 करके जो फीडिंग विंडो और फास्टिंग विंडो को दोनों को अलग किया है। तो एज अ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आप कैसे ये समझाना चाहेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और कोई भी हम लोग फास्टिंग करें, इससे हमारा वेट लॉस या मेटाबॉलिज्म पर क्या असर होता है? सो पिछली बार हमने वी हैड डिस्कस अबाउट फैट डाइट्स, राइट? वी हैड डिस्कस अबाउट कि वी मेडिटेट या डाइट, ये है, कीटो डाइट वगैरह, थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस किया था उसके बारे में। तो एक और ट्रेंड जो है, विच इज एक्चुअली अ पॉजिटिव ट्रेंड, इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है? विच, जो मेरे हिसाब से, इन माय हम्बल ओपिनियन एंड ऑल्सो फ्रॉम अगेन लॉट ऑफ स्टडीज, इसके ये एक चीज है, अगर आप कुछ करना चाहें तो मुझे लगता है कि ये एक चीज है जो आपको यू शुड कंसिडर ट्राइंग, बिकॉज इससे दिस वर्क्स, इट वर्क्स, देयर इज नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट कि ये काम करता है। और करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक चीज है जो काम करती है, राइट? सो विच इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, राइट? इंटरमिटेंट फास्टिंग इसलिए काम करता है कि बिकॉज ये, जैसे हमने डिस्कस किया, ये सर्काडियन रिदम से मैच होता है। सो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आप वेट लॉस तभी करेंगे जब आपका जो फैट है वो बर्न होगा, राइट? आप जो, अब वेट क्या है, हमने पिछली बार डिस्कस किया था, जो एडिपोज टिश्यू है, जो आपका, आपने पिछली बार फर्स्ट एपिसोड में या विसरल एडिपोसिटी डिस्कस किया ना, जो फैट आपका इंटरनल ऑर्गन्स के आजू बाजू में जो फैट जमा होता है। और इंटरनल तो ये ऑर्गन्स में ये होता है या फैट कब मेल्ट होगा? ये जो फैट है वो कब, है ना, ये एक रिजर्व है, ये एक स्टोर है, ठीक है? तो जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर आपने कुछ चीजें स्टोर करके रखी, आपने कुछ खाना है या कोई कोई कुछ कुछ सामान है आपने स्टोर करके रखा है। तो स्टोर वाला जो है, जो रिजर्व वाली चीज है, वो आपको कब यूज होगा? जब आपको प्राइमरी जो चीजें, अगर वो, जब बाकी जो रिसोर्सेज हैं अगर पहले यूज होते हैं, जैसे आपने फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे हैं, ये एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यू केप्ट सम मनी इन फिक्स डिपॉजिट, एफडी में आपने रखा है, हर महीने आप एफडी में थोड़ा थोड़ा पैसे डालते रहते हैं, राइट? सो आपका एफडी का जो कॉर्पस है वो बड़ा बड़ा होता है। तो आपका जो वो एक स्टोर है, वो एक आपका रिजर्व है, रिजर्व पैसा है कि चलो शायद किसी टाइम हमको जरूरत पड़ेगी। जब आपको सैलरी है, आपकी हर हर मंथ आपकी सैलरी आती रहती है, आपको और भी कुछ इनकम है वो भी आते रहते हैं, कहीं से और पैसे आते हैं, ठीक है? तो हर महीने, और आपका खर्चा है उतना नहीं है, राइट? अगर खर्चा आपका कम होता है तो आपके पैसे और जमा होते हैं, आपके एफडी है वो बड़ा बड़ा होता रहता है, इट बिकम्स बिगर एंड बिगर, राइट? एफडी का खर्चा तब होगा जब आपकी, अगर जैसे सैलरी रुक गई फॉर एग्जांपल, राइट? जैसे कोविड के वक्त कुछ लोगों की सैलरी नहीं मिली थी, या अगर आपको आपकी जॉब चली जाती है, राइट? सो अगर सैलरी कम, या तो आपका मतलब सेविंग्स, सेविंग्स चली है ना? जाती है बेसिकली, कोई तो जो भी आपका सेविंग्स सेविंग्स है चली वो जाए। तभी यूज होगा, आप एफडी तभी तोड़ोगे ना जब आपका प्राइमरी जो सोर्स है, इनकम है, वो खत्म हो गया। या तो आपको कोई कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, घर लेना है, कुछ और करना है, लोन बनना है वगैरह, राइट? सो ऑल दोस केसेस यू विल, तो तब आपका रिजर्व यूज होगा ना, जब आपका रिजर्व है। तो फैट जो है वो रिजर्व है। अब जब तक आप बॉडी में फ्यूल डालते रहते हैं बाहर से, और वो उतना यूज ही नहीं हो रहा है, या तो उतना हो रहा है, तो रिजर्व यूज करने की तो बात ही नहीं आ रही है। तो फैट तब बर्न होगा जब व्हेन यू हैव केप्ट के आपका जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्स का, आपका एनर्जी का, वो आपका जो रिजर्व है, जो डेली इनटेक है, उससे ज्यादा है, तो ही आपका रिजर्व यूज होगा, ठीक है? सो ये सिस्टम है। और रिजर्व जो है, फैट जो है, वो लास्ट रिजर्व है। इट इज एग्जैक्टली लाइक फिक्स डिपॉजिट। अगर जो लोग भी, अगर फिक्स डिपॉजिट जनरली लोग लास्ट में उसको डिस्टर्ब करते हैं ना, पहले कुछ और कहीं पे और म्यूचुअल फंड में है, ये है, वो है, छोटा मोटा कहीं पे कोई किसी को लोन दिया है या ऐसे, वो सब पैसे पहले निकालते हैं, फिर एफडी निकालते हैं, ठीक है? तो या तो फिर गोल्ड है, जैसे गोल्ड लास्ट में बेचते हैं ना, कोई अपना गोल्ड तुरंत नहीं बेचता है, राइट? तो इसी तरह से जो फैट है वो बॉडी लास्ट में उसको ब्रेक करता है। तो आपको अगर वेट लॉस करना है, फैट को कम करना है, तो आपको इनटेक उतना कम करना पड़ेगा कि जो बॉडी का बाकी सब रिसोर्स है वो यूज हो जाए और उसके बाद आपका फैट बर्न हो। तो
उस स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, दैट इज व्हाट वर्क्स। अगर शॉर्ट टर्म पे अगर आप करना चाहते हैं डेली बेसिस पे, तो अगर आप फास्टिंग पीरियड लंबा करते हैं तो क्या होता है कि जब आपका फास्टिंग स्टेट जो है वो लंबा हो जाता है, तो बॉडी पहले ग्लाइकोजन यूज कर लेता है, फिर ग्लूकोज थोड़ा बहुत लीवर प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद वो फैट को बर्न करना शुरू करता है। तो अगर आप जितना फास्टिंग पीरियड बढ़ाएंगे उतना द चांसेस ऑफ द बॉडी बर्निंग द फैट increases, right? And that is what ultimately leads to weight loss. So intermittent fasting does produce weight loss. It does work. It will not work suddenly. It will work gradually. वो धीरे 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 काम करेगा, लेकिन वो काम करेगा। तो आप कितना फास्टिंग पीरियड है वो आपके ऊपर है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो कहना इजी है, करना थोड़ा मुश्किल है। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। कुछ लोग एक दिन खाते हैं, कोई एक दिन नहीं खाते हैं, वो भी फेयर है। बट इन माई ओपिनियन अगेन, इट इज बेटर टू डू इट कि आप 8/16 करो या समथिंग लाइक दैट, 10/14 करो, दैट डू समथिंग लाइक दैट विच बिकम्स पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। ठीक है, तो आप 8 घंटे खाओ। अगेन वो डाइट की जो आपने एडवाइस कही थी कि वी हैव टू सस्टेन इट टू आवर एंटायर लाइफ, क्योंकि जैसे ही छोड़ेंगे वापस वो आ जाएगा। इसी तरह आप 8/16 करें, इट इज डूएबल। स्टार्ट विद 10/14, है ना। पहले 10 घंटे खाओ, 14 घंटे फास्ट करो, और फिर आप धीरे धीरे उसको कम करते जाओ, पीरियड हाफ ऑफ आवर कम करके 8/16 करो। इट इज डूएबल, इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट? उतना डिफिकल्ट नहीं। आपको खाने से मना करना है, बस उतना है ना, कि मैं नहीं खाऊंगा, इस वक्त नहीं खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा। ठीक है, जब जब मेरा फीडिंग पीरियड है तब मैं खाऊंगा, फास्टिंग पीरियड में नहीं खाऊंगा। अगर आप हमारे पूर्वज देखें, रिलीजन्स देखें, इसीलिए फास्टिंग हैज बिकम वाज पार्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स। एवरी रिलीजन हैज फास्टिंग। कोई भी रिलीजन है, कोई भी रिलीजन ले लो, राइट? चाहे मुस्लिम्स ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो, हिंदू ले लो, हिंदू के सब डिविजन ले लो, आप जैनिज्म ले लो, बुद्धिज्म ले लो, सब में फास्टिंग है। प्रॉब्लम क्या है कि हम ऐसे मतलब लोग हैं कि जो कुछ अच्छी चीज को भी बिगाड़ने के ऊपर चल रहे हैं। तो बहुत सारे रिलीजन्स में अगर आप फास्टिंग के देखें तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा कुछ तो चला लेते हैं, राइट? तो आप ये फरसान खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, इट इज इंडियन हिंदू फास्टिंग में तो कुछ चीजें चलाते हैं, और उससे क्या होता है, इनफैक्ट लोग ज्यादा स्टार्च वाला खाना खाते हैं, एंड ऑफ फास्टिंग बिकमिंग मोर ऑफ अ प्रॉब्लम। ये आप स्ट्रिक्ट देखो, आप जैन देखो, जो स्ट्रिक्ट जैन होते हैं ना, वो जो फास्ट करते हैं, स्ट्रिक्ट जो मतलब एकदम रिलीजियस चेंज होते हैं, दे एक्चुअली डोंट, दे आर वेरी हेल्थी, राइट? बिकॉज दे ऑल देयर लाइफ दे स्ट्रिक्टली फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग इन अ वे। वो बेसिकली दे आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड दे आर डूइंग वेरी स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो खाते नहीं, मतलब सनलाइट के, मतलब सनसेट के बाद नहीं खाते तो नहीं खाते, तो कुछ भी हो जाए, ठीक है, दे विल नॉट ईट। सो दैट इज द लेवल जो जहां तक पहुंचना है आपको मुश्किल है। लेकिन फिर ऐसा कि चला लेते हैं, आज ले लेते हैं, कल नहीं लेंगे, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, दोस काइंड ऑफ थिंग्स ना, देन इट्स डिफिकल्ट। बट if you do it properly, if you do it religiously, then it is definitely helpful. So I do believe that थोड़ा तो ये करना पड़ेगा आपको, है ना, सबको, मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं ना तो 12/12 तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना पड़ेगा, मतलब 12 घंटे खाओ, 12। मतलब आप इसमें आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कट ऑफ होना चाहिए, मतलब उसके हिसाब से लोग अपना प्लान कर सकते हैं, तो वो बता दीजिए। मिनिमम 12/12 से शुरू करो, 12 घंटे खाओ, 12 घंटे नहीं खाओ, सिंपल। सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करो, रात को 8 बजे डिनर खत्म करो, दैट्स इट। 12 आवर्स ईटिंग, 12 आवर्स यू आर नॉट ईटिंग, ठीक है, कुछ भी हो। फिर आफ्टर 8 o'clock डोंट ईट, फॉर एग्जाम्पल। देन दोनों साइड से टाइम फ्रेम कम करना शुरू करो, हाफ ऑफ आवर कम करते जाओ, ठीक है। सो जो हम रात को 8 बजे का था उसको 7:30 कर दो, सुबह आप जो 8 बजे खाते थे उससे 8:30 कर दो। कीप शॉर्टनिंग द टाइम पीरियड ऑफ ईटिंग, राइट? एंड देन reach to a point of, I would say an ideal level would be 8/16. 8 hours you eat and 16 hours you fast. And that's an ideal time because then it gives enough time for the body to start burning fat. तो बाकी फ्यूअल यूज कर करके वो फैट तक पहुंचेगा। तो वो एक मेरे हिसाब से दैट्स अ गुड फ्रेम टू यूज। तो उससे आप करो, एंड इफ यू आर देन एक बार आप करोगे तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट। ये एक लॉन्ग टर्म में आपका आ जाएगा। मतलब अगेन सो फॉर अ लॉन्ग टाइम मैं आई डोंट डू इंटरमिटेंट फास्टिंग स्ट्रिक्टली, उतना स्ट्रिक्टली नहीं करता हूँ। लेकिन अगर मैंने समवेयर इन माई लाइफ समवेयर आई डिसाइडेड कि मैं बहुत लेट आई विल नॉट हैव माई डिनर, आई विल हैव डिनर रिलेटिवली अर्ली। सो जनरली आफ्टर 8 o'clock आई डोंट हैव माई डिनर, इट्स बिफोर दैट आई फिनिश इट अप. So I still, at my own personal end, I do still
I would say 12 by 12, some form of intermittent fasting, which at least helps me in the sense that I don't gain weight because of that, right? I may not lose weight because of that. Then I use other strategies for losing weight, but at least it helps me that मेरा जो मैंने देखा है कि वो weight gain नहीं होता है, वो which is good, right? So इस तरह से इसको थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा. चाहे आप कुछ भी और स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, ये स्ट्रेटेजी करना तो जरूरी है ही. This has to be done to some extent. आई थिंक इसके मिडल का भी बहुत प्रैक्टिकल है, जो मैं खुद पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ. 10-14 वाला जो आपने वो जैन का एग्जांपल दिया, मैं जैन हूँ नहीं, पर मैंने वैसे ही अपनी बॉडी को ऐसे कर दिया है कि 8 और 6 मैंने रखा है कि 8 AM को मैं फर्स्ट मील लेता हूँ और 6 PM को लास्ट मील लेता हूँ, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल फॉर इंडियन हाउस होल्ड ऑल्सो. क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप मतलब कोई किसी के साथ बाहर आप लंच के लिए जा सकते हो तो भी हो सकते हो, और अर्ली डिनर भी आप प्लान आउट कर सकते हो. तो दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिकल. इट इज जस्ट माई 2 cents विच आई एम गिविंग. या दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा. इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे. चलिए मिलते हैं.